नष्ट कर दिया गया है। यानी इजराइल कह रहा है, अमेरिका मान रहा है कि ईरान के एयर स्पेस में इजराइल ने एयर सुप्रीमेसी हासिल कर ली है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये बताएं कि युद्ध लड़ने के दो तीन तरीके होते हैं, काइनेटिक या नॉन काइनेटिक होता है। लेकिन क्या 1600 किलोमीटर की दूरी पर बैठे ये दो राष्ट्र इजराइल और ईरान जिस युद्ध को लड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन वीएन झा, जिसका हिस्सा बनने से अब तक अमेरिका बचता आ रहा था, पिछले कई वॉर में अमेरिका बचा भी है, क्या इस बार अमेरिका नॉन कॉन्टैक्ट वॉर में ईरान के साथ उलझ सकता है? यानी ट्रिगर किया इजराइल ने और अमेरिका उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़े। राजीव जी, काफी पॉसिबल है कि उसको आना पड़े, क्योंकि जितने अभी तक न्यूक्लियर परिष्क्रमण संस्थान थे, यूरेनियम इनरिचमेंट, उसमें से 60 to 90% वाला जितना था, चाहे वो आप थरकुजाबाद ले लीजिए, फर्डो ले लीजिए, नेतांज ले लीजिए, कोंदाब, मुबारकिया, लाविसान में भी हमने सुना है कि वहां भी अटैक हुआ है, अर्देकान बुशहर में, और इसके अलावा और भी दो तीन हैं, जैसे अंतराक है, आबदे है, पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जो इन्रिचमेंट है वो 60% से ज्यादा की है, और इन्हीं जो इन्रिचमेंट प्लांट्स थे उनको ईरान आईएईए के इंस्पेक्शन के अंदर में लाने से मना कर रहा था। तो जो अभी ट्रंप का जो कहना था कि शायद उसको आना पड़े, हालांकि उसने अभी सिर्फ एक ही वर्ड कहा था, अनकंडीशनली सरेंडर। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि ईरान जो है अपने आप को किसी और के हवाले कर देगा, नहीं। ये जो उनकी पॉलिसी अभी है इनरिचमेंट करने की, 60% से ज्यादा की, उसको सरेंडर करने से उनका मतलब है कि ईरान में वेपन ग्रेड जो यूरेनियम है वो वहां पे परिष्क्रमण नहीं की जा सके, जिससे कि इसराइल भी को भी यही खतरा। देखिए, होता क्या है कि इतने सारे न्यूक्लियर स्टेट्स हैं आज के दिन में देश में, दुनिया में, लेकिन जैसे भारत का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, नो फर्स्ट यूज, हम किसी के ऊपर में हमला नहीं करेंगे, लेकिन जो रोग स्टेट्स हैं, जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान ने जिस दिन इसने अपना एक्सप्लोजन किया था, उसने कहा था हमारा तो भारत के खिलाफ है, हम फर्स्ट यूज का ऑप्शन रखते हैं। वही चीज ईरान ने भी अपने प्लेटफॉर्म पे कहा था। आयतुल्लाह ने खुद कहा हुआ है कि जिस दिन हमारे पास में ये होगा, हम ये जो स्पेसिफिक है ये इसराइल के स्पेसिफिक है। तो जब आप इस तरह की मनसा रखते हैं तो ऑब्वियसली इसराइल यहाँ पे उसी तरह से जी रहा है जैसे जीव दांतों के बीच में जी रहा होता है शुरू से। 1948 से इसका इतिहास ले लीजिए। तो आज के दिन में और अगर आप नेतन्याहू जी का वो बयान ले लीजिए जो उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में पिछले साल दिया था कि आई विल नॉट एक्सेप्ट अ न्यूक्लियर ईरान, और यही चीज मानना है यूनाइटेड स्टेट्स का भी। तो न्यूक्लियर ईरान ना हो उसके लिए बहुत सारे जो न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी थे उसके ऊपर में हमला हो गया। बच गया है सिर्फ क्या, फर्डो में जमीन के नीचे, जी, 3 तल्ला नीचे, फोर्डो की 100 पहाड़ियों में, मीटर्स 100 मीटर्स नीचे जो जो प्रोसेशन है, ऐसा माना जाता है कि वहां भी 60 से 90% का इनरिचमेंट होता है। और अभी तक जितने इनरिचमेंट यूरेनियम उनके पास में है, माना जाता है कि शायद 7 या 8 न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उससे बनाया जा सके, वो भी वहीं पे स्टोर है। तो अभी सिर्फ एक ऑप्शन है कि अगर उस फैसिलिटी को खत्म करना चाहते हैं तो आप वहां पे या तो जो जो शक्तिशाली बॉम्ब है जितने सबसे ज्यादा, उसको वहां पे गिराइए, या फिर ईरान जो है वो बात वार्ता के पटल पे आए, टेबल पे बात करने के लिए आए कि वो अपना जो ये जो वॉर ग्रेड यूरेनियम बनाने का जो उसका प्लान है उसको वो खत्म करे, उसको वो बंद करे, और फिर उसके बाद और बाकी इस सारी चीजें हो कैपेबिलिटी के सकती हैं। बंकर बस्टर बम्स केवल अमेरिका के पास है, यानी उसे उतरना पड़ेगा। जी हाँ, तो और वो भी एक से नहीं होगा, शायद कई गिनाने पड़ेंगे, क्योंकि 100 मीटर जब आप किसी चीज को आप विध्वंस करना चाहते हैं, तो ये बंकर बस्टर जो है ये एक बार में शायद 50-60 मीटर ये बंकर बस्ट कर सकता है। जब लेकिन जब 100 मीटर्स आपको जाना हो, शायद 2 या 3 आपको वहां पे गिराना पड़ेगा। और इसीलिए ट्रंप ने सजेस्ट किया था सारे तेहरान वासियों की, आप तेहरान खाली कर दें। तेहरान खाली करने का एक और भी कारण हो सकता है कि जितने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उसके भी जल रहे हैं,
जैसे तरकुजाबाद है, नतांज है, तो इसके जो धुआं है, अगर अगर वो संयंत्र के जहां पे यूरेनियम होती है, अगर उसमें आग लगी हुई है, तो ऐसा पॉसिबल है कि जो जो यूरेनियम है उसके ऑक्साइड्स या उसके कुछ और जो जो चीजें हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वो शायद स्मोक में आए। ये एक खतरे वाली बात है, इसलिए जितने लोग वहां से जा सकते हैं वो उनको जाने के लिए कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आने वाला क्या है। आने वाला जैसे आपने कहा था कि क्या ये हमला होगा, तो हमला अभी डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि ये हमला ना करना पड़े, लेकिन वो जो फर्डो में जो तीसरा तल्ला है, वो उसको खत्म करना या उसको सरेंडर करना या उसको सबों के हवाले सुपुर्द करना, और फिर जितने सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं उसको आईएईए के अंदर में लाके इंस्पेक्शन के लिए रखना। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है सर कि 60 दिनों की वो जो बातचीत का दौर था शायद उसमें कुछ निकलता, लेकिन इशारा कुछ नहीं निकला। मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने बयान दिया है ईरान में